कौन से गुट के हैं राव नरेंद्र? कई सवाल, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, क्या एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी गई है, क्या हुड्डा कामयाब हुए? सुधीर, कई सवाल, और पहला सवाल एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की कमान। सौरभ, बिल्कुल ये खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 1 साल लग गया और 1 साल बाद भी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना है, विधायक दल के नेता के तौर पर चुना है, और कांग्रेस का विधायक दल का जो नेता चुना गया है वही सदन में नेता प्रतिपक्ष होगा, जिम्मेदारी उसी को मिलेगी। तो ये समझिए कि कांग्रेस में खींचतान कितने लंबे समय तक चल रही थी। 1 साल का इंतजार अगर करवाया गया है तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं हाईकमान नहीं चाहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान दी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने पावरफुल हैं और पावरफुल साबित भी हुए कि वो कहते हैं ना कि वो दबदबा कायम था और दबदबा कायम रहेगा, और दबदबा देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा कायम है, और हुड्डा ही अब विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सौरभ, एक रोचक बात और बताऊं कि विधायक दल का नेता, ये कहने में अच्छा लगता है कि जो विधायक चुने जाएंगे, 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास, लेकिन विधायक दल का नेता दिल्ली से आ रहा है, और करीब 1 साल बाद वही व्यक्ति जो 2019 से 24 तक विधायक दल का नेता था, उसी को आगे कंटिन्यू दिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुझे लगता है कि फिलहाल कांग्रेस के पास मजबूत नेता सदन में नहीं था, और शायद ये कारण भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपी गई है, और लंबे समय के इंतजार के बाद कांग्रेस के विधायकों को विधायक दल का नेता मिला है। विवाद ये भी था कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबाव बनाए हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका सोनिया और खड़गे पर, इसीलिए किसी और का नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा है। और आखिरकार आज 29 तारीख को, जबकि सौरभ 10 दिन मात्र अगर मैं और इसमें जोड़ दूं तो 9 अक्टूबर को रिजल्ट आया था पिछले साल, तो 1 साल होने वाला है, चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए, और अब 1 साल बाद हरियाणा को कांग्रेस को विधायक दल का नेता मिला है और हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। तो ऐसे में मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काट नहीं निकाल पाए कांग्रेस हाईकमान, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उनको झुकना पड़ा, और अंततः भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विधायक दल के बने हैं। और अब औपचारिक रूप से जब विधायक दल के नेता वो घोषित हो चुके हैं, तो औपचारिक रूप से इसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभालेंगे। हालांकि इसके पहले भी जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, तब भी उन्होंने अनौपचारिक रूप से विधायक दल के नेता की जो भूमिका होती है उसको निभाया। सदन के दौरान भी उन्होंने उस तरह से मुद्दे उठाए और पार्टी को लीड भी किया। तो ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। और रोचक बात ये भी बताऊं कि जो नेता प्रतिपक्ष वाली कोठी है वो भी अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा दबाव था कि अध्यक्ष आप बदलना चाहें बदलें, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मैं रहूंगा, या अगर नेता प्रतिपक्ष मुझे नहीं बनाना है तो उसके बदले में उनकी कुछ डिमांड इस तरह की मुझे लगता है रही होगी, संभावनाएं हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।